नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी रूप का प्रकट होना महान घटना समुद्र मंथन की समय हुआ था। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने ये लीला रची। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि सभी असुर मोहित हो गए। वे अपना विवेक खो बैठे और मोहिनी के कहने पर अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। माया अर्थात भ्रम बहुत शक्तिशाली होती है। बुद्धि और विवेक का उपयोग जरूरी है। अधर्म का अंत निश्चित है। ईश्वर अपनी लीला से धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार ये दिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी अधर्म का नाश करते हैं। समुद्र मंथन की महान कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, सौंदर्य और चतुराई की परीक्षा होती है। इसी समय भगवान विष्णु एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय रूप धारण करते हैं, मोहिनी। ये अवतार बताता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी मोह, माया और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने तुरंत उसे छीन लिया। असुर हंसने लगे, देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और अधर्म का अंत कभी नहीं होता। देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें बचाइए, वरना अधर्म का राज हो जाएगा। तब भगवान मुस्कुराए और एक ऐसी लीला रचने का निर्णय लिया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड चकित रह गया। मोहिनी का अद्भुत रूप। अचानक वहां एक अनुपम सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो थी मोहिनी। उसकी आंखों में आकर्षण था, उसकी मुस्कान में जादू था, उसकी चाल में सम्मोहन था। उसे देखते ही असुर मोहित हो गए। असुरों ने मोहिनी को देखा और आपस में लड़ना बंद कर दिया। वे बोले, हे सुंदर देवी, आप इतनी निष्पक्ष लगती हैं, कृपया अमृत का बंटवारा आप ही कर दीजिए। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगी वही करना होगा। असुर तुरंत मान गए। वे उसके मोह में पूरी तरह बंध चुके थे। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। असुर एक ओर, देवता दूसरी ओर। फिर उसने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन चालाकी से वो अमृत केवल देवताओं को ही देने लगी। एक असुर राहु को शक हो गया। वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी को संकेत दिया। तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत का एक घूंट पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और वही आगे चलकर राहु और केतु बने। जब असुरों को पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, देवताओं पर हमला कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे। अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। मोहिनी अवतार की एक और रोचक कथा है। जब शिव ने मोहिनी का रूप देखा तो वे भी कुछ समय के लिए मोहित हो गए। ये दर्शाता है कि माया इतनी शक्तिशाली होती है कि देव भी उससे अछूते नहीं रहते। मोहिनी अवतार का गहरा अर्थ। ये अवतार केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। बुद्धि की शक्ति। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए बुद्धि का उपयोग जरूरी होता है। माया का प्रभाव। दुनिया में सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। धर्म की रक्षा। भगवान हर तरीके से धर्म की रक्षा करते हैं। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार एक अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमयी कथा है। ये हमें सिखाता है कि हर युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जा सकता है। माया और मोह से सावधान रहना चाहिए। भगवान हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं।